हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चिरली प्लांट के बारे में कि सर्दियों के टाइम में आप अपने चिरली प्लांट से ज़्यादा मिर्ची कैसे पाएँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब इंडिया बेस्ट गार्डन चैनल पर। तो जैसा कि दोस्तों आप जो सामने देख ही पा रहे होंगे कि सर्दी के टाइम में मेरा जो चिरली प्लांट है वो काफ़ी अच्छी तरीके से चिरलियों से लदा हुआ है, यानी इस पर ढेर सारी मिर्च लगी हुई हैं। तो गाइस, आपने भी अपने घर पर चिरली प्लांट उगाए हुए हैं और इन पर चिल्ली आने के बहुत ही कम चांस हैं और पत्ते भी पीले पड़ने लग रहे हैं सर्दी के मौसम में। तो उसके लिए आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र बताएंगे जिन्हें डालने से आपका जो चिरली प्लांट है वो सर्दियों के टाइम में ग्रीन एवं हेल्थी बना रहेगा और ढेर सारी मिर्ची देता रहेगा। जैसा कि गाइस आप सामने देख ही पा रहे होंगे कि मेरा जो चिरली प्लांट है उसकी ग्रोथ भी अच्छी तरीके से चल रही है और इस पर फूल भी अत्यधिक मात्रा में आए हुए हैं। और इन सभी चीज़ों के साथ साथ इस पर इतनी चिरलियाँ लगी हुई हैं कि पेड़ पे पत्ते भी नहीं होंगे। तो जैसा कि गाइस आप सामने देख ही रहे हैं कि मेरा चिरली प्लांट है वो सिर्फ 20 या 25 दिन के लगभग का हो पाया है और उसके साथ ही चिरलियों से लद चुका है। तो गाइस आप भी चाहते हैं कि हम भी इतने ढेर सारी चिरली प्राप्त करें, तो वीडियो को ध्यान से बिना स्किप के पूरा देखते रहिए ताकि आपको सर्दियों के टाइम में चिरली प्राप्त करने की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो गाइस अब बात कर लेते हैं वाटरिंग के बारे में कि सर्दियों के टाइम में अपने पौधे पर वाटरिंग कैसे करनी है। तो गाइस अपने पौधे में महीने में सिर्फ एक बार वाटरिंग करनी है, क्योंकि सर्दियों के टाइम में हमारे पौधे में नमी खुद ब खुद बनी रहती है। तो हमें वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि वाटरिंग करने से हमारे पौधे के जो पत्ते हैं वो भी पीले पड़ने लगेंगे और चिरलियाँ भी आने के चांस कम बनेंगे। तो हमें वाटरिंग नहीं करनी है। आप चाहे तो सिर्फ महीने में एक बार ही वाटरिंग कर सकते हैं, वो भी उतनी कि हमारे पौधे की जो सॉइल होती है उसमें नमी बन जाए। तो गैस हमने भी यहाँ पर सर्दियों के मौसम में अपने मिर्ची प्लांट में फर्टिलाइज़र का प्रयोग किया है, तभी हमारा प्लांट मिर्चियों से लद चुका है। तो गैस आप भी एक बार ऐसा ही कीजिएगा जैसा कि हम आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। तो गैस आगे इन तीनों चीज़ों के बारे में बताएंगे कि मैंने यहाँ पर तीली ली हुई है और DAP के दाने लिए हुए हैं और तीसरी चीज़ है हल्दी पाउडर। तो गैस तीली से होता क्या है कि सर्दियों में हमारे पौधे को गर्माहट की ज़रूरत होती है और हल्दी में भी गर्माहट होती है। तो हमारे पौधे को गर्माहट मिलेगी तो सर्दियों में मिर्चियों से लदा रहेगा और कभी मिर्चियाँ कम नहीं पड़ेंगी। तो गैस तिल्ली से होता क्या है कि हमारे पौधे पर चिरलियाँ लगेंगी तो वो काफ़ी बड़े बड़े साइज़ की बनती जाएंगी और DAP से हमारा पौधा फास्ट तरीके से ग्रोथ करता रहेगा और काफ़ी लंबे समय तक फल देता रहेगा, यानी चिरली लगती रहेंगी हमारे चिरली प्लांट पर। तो गैस हल्दी पाउडर से भी ऐसा होता है कि हमारे पौधे में जो चींटी वगैरह लगती हैं वो भी रोकने का काम करता है और फलों का मोटा साइज करने में भी सहायता करता है, यानी मदद करता है। तो गैस इन तीनों फर्टिलाइजरों को डालने से हमारी जो चिरलियाँ हैं वो कभी कम नहीं होंगी, यानी सर्दी जाने के टाइम तक हम ढेर सारी चिरलियाँ प्राप्त करते रहेंगे अपने चिरली प्लांट से। तो गैस इन फर्टिलाइजरों का अवश्य प्रयोग करें। तो जैसा कि गैस आप सामने देख ही पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर एक प्लेट ली हुई है और इसमें कम से कम 300 ml के लगभग पानी लिया हुआ है। तो गैस मैं यहाँ पर एक पौधे के लिए फर्टिलाइज़र बना करके तैयार करूँगी। तो गैस आप जान लेते हैं उस फर्टिलाइज़र के बारे में कि वो कौन सी चीज़ है। तो गैस आप जो सामने देख ही पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर DAP के दाने लिए हुए हैं। तो गैस मैं यहाँ पर एक पौधे के लिए फर्टिलाइज़र बनाऊँगी तो मैंने यहाँ पर कम से कम 50 या 60 DAP के दाने लिए हुए हैं। आप चाहे तो इसका फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं और या आप अपनी इच्छा अनुसार फिर पौधे की जड़ों में या सॉइल में डाल सकते हैं DAP के दाने। चाहे तो किसी भी प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो काम एक ही करेगा, जो कि हमारे पौधे का फल का साइज है वो बड़ा करने में मदद करेगा और काफ़ी ग्रोथ भी फास्ट तरीके से चलती रहेगी DAP के दाने डालने से। तो गैस अब दूसरी चीज़ के बारे में जान लेते हैं कि वो कौन सी चीज़ है दूसरी। तो गैस मैंने यहाँ पर तिल्ली का प्रयोग किया है, आप चाहे तो इसे तिल्ली भी बोल सकते हैं। तो गैस यहाँ पर मैंने कम से कम आधा चम्मच तिल्ली का प्रयोग किया हुआ है और तिल्ली भी हमारे जो पौधे पर फल लगने का काम करती रहती है। तो गैस हमें इस तिल्ली को भी लेकर इस पानी में ही डाले देना है। जैसा कि गैस आप सामने देख ही पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर तिल्ली को डाल करके तैयार कर दिया है
तो गाइस अब तीसरी चीज़ के बारे में भी जान लेते हैं, वो कौन सी चीज़ है। मैंने यहाँ पर तीसरी चीज़ ली हुई है, वो है हल्दी पाउडर, जो कि आप सामने देख ही पा रहे होंगे कि मैंने आधा चम्मच ही हल्दी पाउडर लिया हुआ है। तो गाइस इस हल्दी पाउडर को भी हमें इस पानी में डाल देना है। जैसा कि दोस्तों आप सामने देख ही पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर को भी इस पानी में डाल करके तैयार कर दिया है। तो फ्रेंड्स इन तीनों चीज़ों को डालने के बाद अपने हाथ की सहायता से या किसी चम्मच या किसी चीज़ की सहायता से इस प्रकार घोल देना है कि तीनों चीज़ मिक्स हो जाएं और हमें 24 घंटे के लिए रख देना चाहिए। तो गैस हमारे यहाँ पर 24 घंटे थे वो पूरे हो चुके हैं। अब बात कर लेते हैं गुड़ाई के बारे में। तो अपने पौधे की 1 से 1.5 इंच की गहराई में गुड़ाई कर लेनी है। गुड़ाई करने के बाद हमारा जो फर्टिलाइज़र है उसको लेकर अपने पौधे की रूट्सों में डाल देना है। तो गैस रूट्सों में डालने से सर्दी में जो हमारा प्लांट है वो सर्दी से भी बचा रहेगा, पत्ते पीले नहीं पड़ेंगे और हमारा पौधा मरेगा भी नहीं और काफ़ी लंबे समय तक चिरलियाँ लगती रहेंगी अपने चिरली प्लांट पर। यानी सर्दियाँ जाने तक हम अपने पौधे से ढेर सारी चिरलियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो गैस आप भी एक बार ऐसा काम कर लेंगे तो आपको पौधे पर कभी भी चिरलियाँ ख़त्म नहीं हो पाएंगी। तो गैस फिर मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।